नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामईन, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें काबिल इस्तिताअत लोगों को कुर्बानी करने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हिस्सा लेने वाले लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया, जो बकरा और दुम्बा लेने वाले लोग थे उन्होंने बकरा और दुम्बा लिया, जो गाय और ऊँट लेने वाले लोग थे उन्होंने गाय और ऊँट लिया। जो भी मतलब कि उनकी इस्ताअत के मुताबिक जो जानवर, उन जो हलाल जानवर था, जो कुर्बानी का जानवर था, लेना था, उन्होंने लिया और कुर्बानी की। ठीक है, कुर्बानी जो है ना, कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाहिए कि अपने खुदा को राज़ी करने के लिए कुर्बानी होती है। सही है ना। जो आजकल के लोग हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा लेके शर्फ लेके चलते हैं, भाई हमने इतने का लिया, बता रहे होते हैं। फिर एक तरीके से अच्छा नहीं है बताना कि मैंने इतने प्राइस में लिया है, इतने पैसों में मैंने लिया है, ये इतने मतलब कि इतने रुपए का लिया है। जैसे 2 लाख का जानवर है तो 2 लाख मतलब कि किराया भाड़ा समझ के क्या 2.5 लाख बता रहे होते हैं, भाई 2.5 लाख कम लेकर आया, वैसे ही लगाओ तो 2.5 लाख का हमने जानवर पकड़ा है। तो ये कि भाई जब आप मेरी राय के मुताबिक जो है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी किसकी राय है वो अलग जाने, ठीक है ना। मेरी राय के मुताबिक ये है कि अगर आपने जानवर लिया ना, तो वो आप जानवर किसी को बताओ नहीं कि आपने कितने का लिया है, ले लिया बस, आपका दरमियान अल्लाह का मामला होता है बस। क्योंकि अगर नियत का भी होता है ना, क्योंकि आता है पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो ठीक है, नियत जैसी होगी ना, आपका नफ्स जो बोल रहा होगा, आपकी नियत होगी, इसी तरह आपने क्या करना है, अमाल करने। तो अमाल का दारोमदार किस पे, नियत पे। नियत अच्छी होगी तो अमाल अच्छे होंगे, नियत बुरी होगी तो अमाल गलत होंगे। तो बाकी ये थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये है कि आपका अल्लाह वाला करे, जिस तरह हम लोग ने इबादतें करी, कि जिस तरह हमारी एक अजीम रातें, अजीम दिन 10 दिन जो गुजरे ईद से पहले, फिर हमने ईद उल फितर की ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी, फिर फजर की नमाज़ के बाद ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ के हमने अल्लाह की राह में कुर्बान किया, फिर दुआएं पढ़ के और जिस तरह हम लोगों ने कुर्बान करते हैं वैसे किया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमानों को शर्फ दिया। देखो हर साल हम रिपीटली साल जो है ना, हर साल हम जो है हर 11 महीने के अंदर कंटिन्यूसली हम 11 महीने के अंदर क्या करते हैं, अपना गोश्त खा रहे होते हैं। खा रहे होते ही नहीं होते, खा रहे होते, गोश्त खा रहे होते हैं फुल। भाई वो जायका नहीं होता, वो जायका नहीं होता। पूरे साल गोश्त खाते हैं, रमज़ान गोश्त का है, ईद गोश्त का है, मुहर्रम गोश्त का है, ज़िलक़द में गोश्त का है, सफ़र में का है, रबीउल अव्वल में, पूरे साल पे साल खाते रहते हैं, गोश्त खाते रहते हैं। भाई जो बिरयानी आ गई या फिर कोरमा बन गया, कभी कभी सब महीने में तो बनता होगा, जाहिर सी बात है। भाई हर बारी तो चिकन नहीं बनती ना, गोश्त खाते हैं, चिकन भी आ गई, बीफ भी आ गया, फिर उसके बाद दीगर बकरे का गोश्त कहीं ना कहीं से खा लिया। तो ये खाते रहते हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खा लिया। अच्छी जगह चले गए, शादियों में चले गए, खा लिया शादियों में चले गए, खा लिया। तो ये है कि खा लेते हैं, मगर वो जायका नहीं मिलता जो कुर्बानी के दिन के अंदर जायका है। वो जायका क्या है जो कुर्बानी के अंदर है, बोलो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बहुत अजीम मतलब की चीज़ है कुर्बानी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बोला है कि मुसलमानों के लिए तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम इसको खाओ। तो खाने के लिए हमें मतलब कि पैदा किया है। अगर आपको, जैसे कि मिसाल देता हूँ, अगर जानवर को हम ज़िबा ना करें तो ना, तो आपका जानवर ना अच्छी खासी चीज़ें खा जाएगा और आपको भी खा जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आपको भी मतलब कि इस तरह से नहीं, आपको अपने नहीं, मतलब कि आपके इतने पैसा खर्च करेगा। अगर जैसे आप जानवर लेकर आए ना, पालना है उसको, आपका 1.5 साल 1 साल के अंदर इतना बोलेगा अगले साल ज़िबा करूँगा, एक इरादा है आपका, ठीक है ना, कि मैं 1.5 साल 1 साल में क्या करूँगा, ज़िबा करूँगा।
तो फिर आपने क्या करना है उसको कि भाई खिलाना है पिलाना है, तो आपसे वो रोटी भी मांगे। अगर आप देसी चीज़ खिला रोटी भी खिलाओगे तो ये सब क्या है, महंगी चीज़ है। तो ये क्या है, गाय को आप पालोगे ना, जब आप नहीं छोड़ दोगे तो आपकी खेत भी खा जाएगा, उसके लिए बहुत कम है। ऊँट ना इतना सारा खाना खाता है, आपको पता है, बहुत खाना खाता है ऊँट। ऊँट हो गई, गाय को जैसे हम बोलते हैं ना भाई 2 रोटी खा ली, 1 रोटी खा ली, 1.5 रोटी खा ली, हमारा पेट भर जाता है। मगर गायों का पेट 1 रोटी से नहीं भरता, उनको कम से कम भी डब्बर चाहिए होता है, डब्बर, तब जाके उनका एक वक्त का, तो जाके उनका खाने का पेट भरता है। मैं जब अपना कुर्बानी के दिन से पहले जब गाय के ख्याल कर रखा था, जैसे आपने व्लॉग में देखा है, मैंने वीडियोस बना के डाली है थोड़ी बहुत सी, तो उसमें क्या है कि बंदा हम लोग लेकर आते थे, अपने बताऊंगा नहीं कितना लेकर आते थे, लेकर आते थे तो उस पर जाके वो बोलता था ये तो बहुत कम लेकर आए हो, ये क्या लेकर आ गए, तुम अपने आप को समझ रहे हो क्या। बोला क्या मतलब, क्या हमने तो इतना जानवर पाले नहीं है उस टाइम पे। तो ये कि उसने बोला बंदे ने कि भाई ये तो उसके लिए सिर्फ एक वक्त का, ये तो 2 गायों का खाना लेकर आए हो तुम, 2 गायों का, 5 गायों का खाना नहीं लेकर आए। कितनी है, जैसे आपने वीडियो में देखी है 5 गायों का खाना, मैंने बोला कितना लेकर आया, तो 10-10 किलो 12-12 किलो, तो कुछ भी नहीं पड़ता इनके लिए, तो उनको कम से कम भी अच्छा खासा चीज़ें चाहिए होती है। तो बाकी कुर्बानी जो है ना, कुर्बानी एक अजीम चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, और ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़ायदा उठाने का भी बोला है, कुरान मजीद के अंदर जिक्र है इसका, हदीसों में जिक्र है, तो ये कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुर्बानी के अंदर आप वो भाई कुर्बानी ना किया करो, कि इससे अच्छा तुम किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब की शादी करवा दो, या फिर किसी को मतलब कि ऐसा दे दो कि बंदा सेटल हो जाए, इन फ्यूचर उसका बन जाए, तो उसको वो कर दो। जैसे 1.5 लाख का जानवर ला रहे हो तो तुम 1.5 लाख रुपये उसको दे दो, आधे लाख दे दो, तो उसका फ्यूचर बच जाएगा बेचारेगा। तुम ही क्या करते हो भाई, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, ठीक है ना, जो काबिल इस्तिताअत है वो कुर्बानी करेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका अल्लाह वाला करे, जो ये है अपना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, और ये हम पर जब पे वाजिब हो जाती है तो हमें काम करना होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काम किया है, ये वाजिब हो जाती है ना, जो काबिल इस्तिताअत नहीं है उसके लिए वाजिब नहीं है। जिस तरह हज है, अब आप पे हज फर्ज हो गया है ना, तो आपने हज करना लाजिम है। अब आप नमाज तो नहीं छोड़ सकते, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे गुरबत हो, चाहे अमीर हो, जितना भी बंदा करे, चाहे ब्रिगेडियर का बेटा क्यों ना हो, चाहे ब्रिगेडियर ही क्यों ना हो, नमाज पढ़ेगा, चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो, नमाज पढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर फर्ज है, मुसलमान है तो फर्ज है उसके ऊपर नमाज। हाँ हज के ऊपर है, हाँ रोजे के ऊपर भी थोड़ा, जैसे भी बंदा बीमार है तो बाद में क्या करेगा, कज़ा करेगा, फर्ज है कज़ा करेगा, अगर बीमार है या फिर सफर में तो कज़ा करेगा। फिर दूसरे नंबर पे ये कि ज़कात उसके ऊपर फर्ज होती है जो काबिल इस्तिताअत होता है, मतलब कि जो देने के लायक होता है, उसको आपको क्या करना है, आपको देना है। तो ये मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुर्बानी का भी दिया, जो काबिल इस्तिताअत है वो वाजिब है, ठीक है ना, इसको ये नहीं। और बहुत सारे जो ये इन सालों के अंदर, छोटी सी बात करता हूँ मैं, इन सालों के अंदर ना कुर्बानी जो होती है ना, कुर्बानी जो होती है वो बेहतरीन, जो लोगों का मतलब सरमाया बन जाता है। अब देखें लोग इतने सारी चीज़ें खोल के बैठ गए थे, जिस तरह स्टॉल हो गए भूसी के और दीगर चीज़ें जो हो गई, उन सब की क्या होगा, स्टॉल होगा, वो सब खोल के बैठ गए, वो सारी चीज़ें खोल ली ना उन्होंने। अब उनका क्या है, रोजी रिक्स चलने लगे, गरीबों की रोजी चलने शुरू हो गई। अब कुछ लोग हैं जो अपना गाय के छन होते हैं, या फिर जो चीज़ें खाने पीने की अशिया जैसे मैंने अभी बताई वो चीज़ें हो गई, या फिर और चीज़ें, और जो अपना जो लेकर आते हैं, जो गाय बेचनी होती है, जिन्होंने पाल के बेचनी होती है, उनकी भी रोजी रोटी लग गई। देखो 2 मिसालें लग गई ना, 3 मिसालें। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या लगता है, फिर आप वो जो ड्राइवर जो यहाँ से लेके अपने, जैसे आप समझ लें एक है कराची से बाहर शहर है, कोई सा भी ले लें, जैसे रावलपिंडी ले लें, मिसाल के तौर पे रावलपिंडी ले लें, तो आपको वहाँ से लेके इधर आना है, उसके कम से कम भी 10,000-20,000 मांग रहा आने के, तो अगर वो तो ज़्यादा सी बातें देगा, क्योंकि जितनी भी गाय मांग रहे हैं ना, 4 गाय 5 गाय 6 गाय 7 गाय 8 गाय 2 गाय या फिर 3 गाय 4 गाय, जितनी भी गाय हैं आपकी, वो मांग रहा है उसके लेने के लिए, तो आपने क्या करना है, उसको देना है। अब उसकी भी रोजी रोटी लग गई। तो मतलब कि दर्जा बदर्जा जो चीज़ें है ना, अल्लाह ताला ने इतनी सारी, मतलब कि एक जब चीज़ रखता है ना तो उसके लिए फ़ायदा होता है, उसकी खाने पीने की अशिया जो है, लोग जो बेच रहे हैं उनका भी फ़ायदा, जो खाल जमा कर रहे हैं, जो हम कपड़े ओढ़ते हैं बिस्तर में मतलब बनाते हैं और पर कंबल ओढ़ते हैं, उसको आगे जाके बेच रहे हैं, वो उसको बना रहे हैं, उसका भी फ़ायदा। नंबर 3, फिर ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट के मतलब कि जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट है वगैरह, ऊपर से गाड़ियों की जैसे आना ले जाना, उसके भी वो, और फिर जो ख़रीद रहा है वो ले रहा है, और जो बेच रहा है उसका भी फ़ायदा, और ऊपर से दीगर जितने मतलब कि बहुत फ़ायदे निकलते हैं इसके अंदर, कुर्बानी के अंदर।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ देख के, कोई एक अच्छी चीज़ देख के हम पे मुसल्लत की है ना। कोई बगैर कोई हर कोई मतलब कि फ़ायदा होता है तो वही मुसल्लत होती है ना, जो बगैर फ़ायदे के मुसल्लत हो जाएगी। अल्लाह ताला कभी भी तुम पे बोझ ऐसा डालता ही नहीं है, तुम्हारी जान से ज़्यादा बोझ अल्लाह ताला तुम पे डालता ही नहीं है। तो ये है, तो इतना रखता है अल्लाह ताला, जिस तरह हम काबिल इस्तात हों, या फिर अल्लाह ताला ने हमारे दीन के अंदर कितना माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, हम तो मुसलमानों को फ़ख्र करना चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है। हमें फ़ख्र करना चाहिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमें फ़ख्र करना चाहिए हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये कुरान हकीम, कुरान मजीद किताब है हमारी, तो ये हमें फ़ख्र करना चाहिए। तो ये कि हम लोग फ़ख्र नहीं करते, कदर नहीं करते, तो हमें हर चीज़ पर अगर हम दीन में चलना शुरू करेंगे ना, आपका आधा बोझ, थकन सब ख़त्म हो जाएगी। वाकई अगर जो दीन से ऊपर हटेगा तो समझ लो उसके ऊपर फिर तो ऐसी मतलब के टेंशन, डिप्रेशन और दीगर जो मसाइल हैं वो सब आते रहेंगे। तो यही मकसद है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।